शरीर शांत हुआ। बीमार थे काफ़ी समय से, तो वही अपना अनुभव अभी इन्होंने बताया। देखो, घर में जो भी चीज़ होती है, जड़ या चेतन, उसके साथ हमारा भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है और उस ज्ञान के हिसाब से ही हम सबके साथ व्यवहार करते हैं जो ज्ञानी हैं, लेकिन भावनाओं से हम उनसे जुड़े होते हैं और कुछ समय उसके सामने से हट जाने से वो स्थान हमें रिक्त महसूस होता है। गुरुजी बोलते थे, कमरे में अगर एक अलमारी भी रखी है किसी कोने में, कई साल से रखी है, और फिर वहाँ से अगर आप हटा दोगे उसको, तो आपको बार बार ध्यान उस कोने में जाएगा, यहाँ ना अलमारी होती थी, यहाँ ना एक अलमारी होती थी। या कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, तो उसके ना रहने से, चाहे आपने पशु पक्षी पाले हों, घर के प्राणियों की तो खैर बात ही बहुत अलग होती है, वो तो हमारे से बहुत क्लोज होते हैं, पशु पक्षी भी और हमारा सामान भी। सत्संग में गुरुजी बोलते थे कि देना और दुनिया छोड़ना बड़ा कठिन होता है। जैसे कि देना, जब तक हमारे पास अज्ञान है तब तक हम लेना जानते हैं, और जिस जिस चीज़ को मेरा बना लेते हैं उसको संजोते रहते हैं, उसका संग्रह करते रहते हैं। मांगने से कोई देगा तो उस वस्तु से अधिक प्रिय अगर वो व्यक्ति है तब तो आप उसको दे दोगे वो चीज़, लेकिन वस्तु अधिक प्रिय है और वो व्यक्ति कम प्रिय है तो आप उसको वो चीज़ नहीं दोगे। एक घर में जो हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं उसको भी काफ़ी समय तक रखते हैं कि शायद काम में आ जाए, और फिर उसको अगर हम कबाड़ी को भी देते हैं तो तब देते हैं जब लगता है कि चलो ठीक है, ये बिल्कुल मेरे काम की नहीं, इसके बदले में मुझे कुछ तो दाम मिल रहा है। तो मनुष्य लेना जानता है और देने में उसको थोड़ी तकलीफ होती है अज्ञानता में। जब हम जीते जी जो पदार्थ हैं हमारे, उनको हम नहीं छोड़ पाते हैं, उनको देने में तकलीफ होती है, तो फिर जो चेतन प्राणी हैं उसको देने में भी तकलीफ होती है। जब भगवान लेने आता है, लेके जाता है, उसके आगे तो वश चलता नहीं है, काल के आगे तो किसी का वश नहीं चलता। और तो आप चोरों से अपनी रक्षा कर सकते हो सामान की, औरों को कुछ कह सकते हो नहीं हम नहीं देंगे, तो काल को थोड़ी बोल सकोगे नहीं देंगे, तो वो तो लेके ही जाता है। तो अज्ञानता में भगवान भी अगर कोई वस्तु लेता है, या चाहे जड़ या चेतन, तो उसके लिए मन में कष्ट होता है, तो वो कठिन होता है। और स्वयं दुनिया छोड़नी पड़े, अभी तो एक एक पदार्थ हमको देने में परेशानी होती है, जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन प्राणी हो, उनको किसी को देने में परेशानी होती है, खुशी से नहीं दे सकते हो। कन्यादान भी करोगे तो भी उसमें आपको करना भी है, देना भी है, लड़की की शादी करनी भी है, उसको देना भी है, लेकिन देने के बाद भी अधिकार और मोह ममता थोड़ी काफ़ी समय तक रह जाती है, जबकि अपनी खुशी से ही दिया। कुछ भी आप देते हो तो आपको उसके बाद उसको थोड़ा समय लगता है अज्ञानता में, लेकिन जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो हमें थोड़ा एक जो हमें आँखों को देखने की आदत पड़ी हुई है, या उस व्यक्ति से या उस वस्तु से जो भी हमारा सहूलियत थी, सुविधा थी, उसमें थोड़ी सी कमी महसूस, अरे वो होता है ना, वो ये काम कर लिया करता था अच्छे से, वो उससे हमारा ये काम चलता था, उस पदार्थ से मेरा ये गुजारा होता था। तो जो हम उसके द्वारा जो भी सुख लेते थे या सुविधाएं लेते थे, तो वो समय समय पे याद आती हैं, मेरा फलाना था तो देखो ऐसे करता था वैसे करता था, वो एक स्मृतियाँ रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं, प्रेम रहता है, याद रहती है, भावनाएं हमारी रह जाती है। तो थोड़े समय आपको खालीपन भले लगेगा, मगर ज्ञानी बहुत जल्दी ही उस खालीपन को भगवान के भाव से भर देता है। उसको ये नहीं लगता कि अब मैं हमेशा के लिए ऐसा हो गया, ये मेरा खालीपन कभी जाएगा ही नहीं। थोड़े एक समय के लिए लगता है, उसके बाद फिर हो जाता है। कभी सड़क पे आप जाओ, कोई ट्रक कोई बस बड़ी तेज़ी से गुज़र के जाती है,
आप किनारे खड़े हो तो आप देखो एकदम से हवा का बड़ा तेज़ आपको झोंका सा कुछ ऐसे महसूस होता है, क्योंकि वो जो ट्रक था या बस थी वो जब तेज़ी से गई तो वहाँ सड़क पे जो वायु थी उसको चीरती हुई गई ना, उस वायु को वहाँ से हटाते हुए गई। हमें दिखता तो है नहीं वायु, मगर है तो वहाँ पर भी, तो उसको क्रॉस करके गई, उसको धकेलते हुए आगे गई। तो जो खाली जगह बची तो बाहर की चारों तरफ की वायु ने बड़ी तेज़ी से उस स्थान को भर दिया, बहुत तेज़ी से, तो वह स्थान उसका भर गया। तो वो हमें महसूस होता है उस समय पे। तो ऐसे ही हमारे अंदर खालीपन आता है तो फिर हमें भी बड़ी तेज़ी से भगवान हमारे उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर देता है। भावनाओं से ही हम खालीपन महसूस करते हैं, भावनाओं से ही हम अपने को भरपूर भी महसूस करते हैं। और हर एक जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी उसके साथ व्यवहार था, लीलाएं उसकी थीं, कार्य उसके थे, वो एक पूरी रील पिक्चर घूमती है मनुष्य के दिमाग में। उसमें वो दूसरे के व्यवहार को भी याद करता है और अपने व्यवहार को भी याद करता है। उस व्यक्ति के साथ औरों ने क्या क्या व्यवहार किया, उस व्यक्ति ने औरों के साथ क्या क्या व्यवहार किया, जितना आपको पता है वो सारा बड़ी तेज़ी से एक पिक्चर की तरीके से आपका पूरा घूम जाता है। और उसमें फिर आप अगर ज्ञानवान हो तो आप एनालिसिस करते हो कि क्या अच्छा हुआ तो क्या बुरा हुआ। अच्छा हुआ उसका आप शुक्राना गाते हो, बुरा हुआ तो शिकायत नहीं लेकिन सावधानी रखते हो कि वो बुरा मेरे से ना होने पाए। ज्ञानी औरों के अनुभव से भी सीखता है, अज्ञानियों के अनुभव से भी सीखता है। केवल हम गुरु से ही नहीं सीखते हैं, गुरु से जितना ज्ञान हमको लेना है उतना हम लेते हैं, लेकिन कुछ ज्ञान हमको परिवार वालों से मिलता है, कुछ हमें संसार वालों से मिलता है, कुछ अपने सुनने वालों से मिलता है, अज्ञानियों से भी आपको मिलता है। अब अज्ञानियों से कैसे आप शिक्षा लोगे कि जो कर्म वो करते हैं अज्ञानता में, जिसके कारण से वो अपने कर्म बना के बंधन में आते हैं और जन्म मरण के चक्कर में आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। ये बात हमको समझ में आ जाती है। तो ज्ञानी का तो सारा जीवन ही सीखने में जाता है, अंतिम श्वास तक वो सीखता ही रहता है और फिर ये उसका अनुभव बनता जाता है। कहते हैं अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी। तो जब उसके अंदर अनुभव का ज्ञान हो जाता है तो उसकी वाणी में भी ओज होता है, तेज होता है, उसकी वाणी में उज्ज्वलता होती है, उसकी वाणी का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है और उससे लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जीवन है, होता रहता है। कभी जो चला गया, जो घटना घट गई, जो समय चला गया, उसके लिए उदास मायूस कभी नहीं हो, उसके लिए पछतावा भी नहीं करो। थोड़े समय के लिए आपने किया भी पछतावा तो वो पछतावा ऐसा हो कि दोबारा वो गलती हमसे फिर ना हो। थोड़े समय मन को बहुत देर तक भारी नहीं रखना चाहिए, वरना मनुष्य क्या करता है, कभी दूसरे के कर्म या कभी अपने द्वारा किए गए जो भी कृत्य होते हैं, कार्य होते हैं, उनसे उसको बहुत भारीपन मन में आता है, तो फिर वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाता है। ज्ञान हमें आगे बढ़ना सिखाता है। पानी पीछे करोगे तभी तैर के आप आगे जा सकते हो, पानी को पीछे नहीं हटाओगे तो आप तैर के आगे कैसे जाओगे। तो बातों को, हर जितनी भी भावनाएं हैं उनको भी थोड़ा पीछे करो तो फिर आप भगवत भाव में रह सकते हो। और जब भगवत भाव में आ जाते हैं तो भी गुरुजी बोलते थे कोई तुम पत्थर नहीं बन गए हो, कोई तुम जड़ नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर कोई बात का असर नहीं होगा। आज गुरु भी हर एक के लिए संवेदनाएं रखता है, भावनाएं रखता है। उसके इर्द गिर्द जो भी उसके फॉलोवर्स होते हैं उनके दुख सुख का उसको ख्याल होता है, उसके मन का उसको ख्याल होता है और उसके हिसाब से वो उनको ज्ञान देता है। ऐसा नहीं कि वो जड़ है उसको असर नहीं होता, अपने आत्मा में दृढ़ है वो, जिसका असर उसके ऊपर किसी बात का असर नहीं होता है, लेकिन वो महसूस तो करता है ना। ये अलग बात है कि महसूस करके वो उसमें बह नहीं जाता, महसूस करके वो उस दुख में, उस परेशानी में डूब नहीं जाता, वो उससे अलग रह के भी उसको महसूस करता है, तभी तो उसको दूर करेगा।
अगर कोई दर्द को महसूस नहीं करेगा तो दूर कैसे करेगा, किसी की समस्या को महसूस नहीं करेगा तो दूर कैसे करेगा। तो ये सब सीखना है, सीखते सब चल रहे हैं, उतार चढ़ाव लाइफ में आ रहे हैं। हर एक के लिए भावना रखो, सबको सन्मति दे भगवान, और परमात्मा हर एक को ऐसा अवसर दो जिससे कि वो भी अपने जीवन में उन्नति करे, आध्यात्मिक उन्नति करे, वो भी भगवान को पाए और भगवान से मिलके एक हो जाए। हर एक को ऐसा अवसर मिले, क्योंकि संसार में जो आते हैं तो हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत हर एक को होती है। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। मन प्यासा प्यासा आता है, दुनिया में प्यासा प्यासा चला जाता है, बिना ज्ञान के सब धोखा खाते रहते हैं। और जैसे अभी आप लोगों ने गुरुजी की वाणी सुनी और डिस्कस भी किया आप सब लोगों ने, कि ये सही बात है। बोलचाल की भाषा में तो उस वक्त आत्मा ही कही जाती है, मगर भाव क्या होता है, जीवात्मा होता है। अब आत्मा और जीवात्मा और शरीर ये अलग अलग हैं, ये तो हमको ज्ञान से ही पता चलता है, वरना हम शरीर मानेंगे और आत्मा मानेंगे, दो मान के बैठते हैं। कभी कभी जीते जी भी कभी कोई बहुत कष्ट में आता है, परेशान होता है, बोलता है मेरी आत्मा को दुखा दिया, मेरी आत्मा कलप रही है। तो उस वक्त वो क्या बोल रहा है, मतलब जो मेरा वास्तव में शरीर से भी अलग जो मैं हूँ, वहाँ तक कष्ट पहुँच रहा है। ठीक है कि मेरा मन दुखी है, मेरे शरीर में पीड़ा है। और कभी किसी की बात इतनी दिल को दर्द देती है, चुभ जाती है, या परिस्थिति कोई ऐसी आती है तो कहता है कि मेरी तो आत्मा रो गई इस बात के लिए, मेरा अंदर का हंस रो गया। तो जो हमारा सच्चा स्वरूप है, जिस उसको हम कहीं ना कहीं अंदर से महसूस करते हैं, कहते तो उस तक कष्ट पहुंच गया, तो है तो वो जीवात्मा ना। लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, तन और मन से परे जो मैं हूँ वहाँ तक मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो उसको जीवात्मा जीवात्मा लोग नहीं बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में जीवात्मा को ही आत्मा कह के संबोधित करते रहते हैं। तो उनके लिए आत्मा आती और जाती भी है, आत्मा दुख सुख भोगती भी है, आत्मा जन्म मरण के चक्कर में भी आती है। लेकिन वो आत्मा जो कहते हैं जन्म मरण के चक्कर में आई, दुख सुख भोगा, वो वास्तव में जीवात्मा के लिए बोलते हैं। जब तक जीव भाव है तो शक्ति तो है उसमें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शक्ति तो उसमें भगवान की ही है, उसका तो नाश होता नहीं है। न परमात्मा का नाश होता है, न जीवात्मा का नाश होता है। जीवात्मा भ्रमित होके 10 दिशाओं में जीते जी भी मन घूमता है, और फिर 84 लाख योनियों में भी मन घूमता है। लेकिन जब भ्रम संशय सब दूर हो जाते हैं, आत्मिक निश्चय में आ जाते हैं, तो फिर आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। जब देह का भाव टोटल ख़त्म हो जाता है और अपने को वापस वही शुद्ध हम जानने लगते हैं अपना स्वरूप, तो वो परमात्मा से मिलके एक हो जाता है। क्योंकि उसमें ना जीव है ना जगत है। जीव और जगत दोनों जो हैं हमारे से दूर हैं, हमारे से अलग हैं, परे हैं हमसे। तो वो समझो, उस बात को समझो। ज्ञान बहुत गहराई का है, इसको हमें हंसी में ऐसे ही चलते फिरते सुनेंगे, फ़ायदा तो पड़ेगा। जैसे समुद्र किनारे आप जाओ तो फ़ायदा पड़ेगा कि आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा, मन खुश होगा, अरे कितना विशाल समुद्र है, कितना बड़ा समुद्र है। पानी समुद्र को देख कर ही आपको बड़ा आनंद आएगा। फिर वहाँ रेत है, पहले रेत है, फिर बाद में आगे पानी है। रेत में आप चल रहे हो तो आपको समुद्र के पानी को टच करके आती हुई हवा ठंडी ठंडी बड़ी अच्छी लग रही है, ठंडी हवा का आप सुख भी ले रहे हो, वो तो फ़ायदा पड़ रहा है ना। देखने का फ़ायदा पड़ा, मन खुश हुआ। उस ठंडी ठंडी गीली रेत पे चल रहे हो, वो आपको अच्छा लगता है। हवा आपको अच्छी मिल रही है ठंडी, वो भी आपको सुख देती है। फिर 4 कदम थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो लहरें आपके पानी को जो है पानी की लहरें वो आपके पैरों को भिगो के जा रही होती हैं, वो भी बड़ा आनंद आता है। थोड़ा खड़े हो जाते हैं, चलो लहर आई हमको भिगो के गई, मेरे पैरों को
ये मेरे को घुटने तक भिगो के गई, खड़े हैं। फिर कुछ स्नान कर लेते हैं पूरा पूरा, उसमें स्नान का बड़ा आनंद है। कोई लोग उसमें स्टीमर से, जहाज से जाके थोड़ा सैर करके आते हैं। सैर करने का और आनंद होता है कि हम स्टीमर से गए, समुद्र के अंदर गए पूरे, या पानी के जहाज से गए और दूर तक जाके पूरा चक्कर लगा के आए। कोई होते हैं जो ट्रेनिंग ले चुके होते हैं, सीख चुके होते हैं, उन लहरों में तैर लेते हैं और गहराई में जाके, समुद्र के अंदर भी बहुत गहराई में भी जाते हैं डुबकी लगा के। उसी हिसाब से उनका सब अपने प्राण बचाने के सारे उनके पास होते हैं, ऑक्सीजन ये वो सब रहता है। और गहराई में जाके वो समुद्र से मोती निकाल के ले आते हैं। गोताखोर होते हैं ऐसे ऐसे जो जाते हैं और गहराई में समुद्र में क्या क्या है देख के आएंगे, उनके फ़ोटो भी खींच लाएंगे, वहाँ से मोती भी निकाल के लाएंगे। तो उन्होंने सबसे अधिक फ़ायदा लिया, जो मोती निकाल के लाया सबसे अधिक फ़ायदा लिया। लेकिन समुद्र तक जो पहुँचा, फ़ायदा तो उसने भी लिया, देखने का या ठंडी हवा का, ठंडे पानी के स्पर्श का, या गीली रेत पर ही चलने का, कुछ तो फ़ायदा लिया। तो सत्संग में आने में कुछ तो फ़ायदा है ही। फिर जितना आपका पुरुषार्थ है, जितनी आप मेहनत करते हो, उतना उतना आपको और अधिक लाभ मिलता जाता है। आगे से आगे बढ़ते जाओ। आज दिन तक जितना लाभ ले लिया, उससे और अंतर्मुखता में आए। गहराई में जाने का मतलब है अंतर्मुखता में आना। बहिर्मुखी प्रवृत्ति बाहर बाहर देखती है, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा। लेकिन अंतर्मुखता की स्थिति होती है कि आप अपने उस बात को और अच्छी तरह से मनन करते हो। जो कुछ सुनाया जाता है, जो कुछ सुना अभी तक, उस पर और गहराई से उसका आत्मचिंतन होता है, मनन होता है, और उस पर हमारी फिर स्थिति बनती है। तो ये गहराई में जाना है। और तभी कहा गया अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। आप बाहर देखोगे, दूसरा देखोगे, आपको दुख है। आपके हिसाब से तो बाहर नहीं कोई काम करेगा, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, या कभी करेगा तो कभी नहीं करेगा। सदा तो आपकी नहीं मानी जाएगी। तो दुख सुख के घेरे में मनुष्य घिरा हुआ है, उसी में घूमता रहता है। लेकिन जो अपने स्वयं में आ जाता है, उसको फिर बाहर की कोई परवाह नहीं रहती है। वो बाहर से एडजस्ट करना जान लेता है। जिसने परमात्मा की मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी मिला के एक कर दी, उसको कोई दुख कभी नहीं होगा। जो गुरु आज्ञा में चलता है, उसको कोई दुख कभी नहीं होगा। लेकिन जो मनमुखी होके चलेगा, तो फिर उसको कष्ट होते ही हैं। पॉइंट है गुरु जी की वाणी में कि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। कोई लोग कहते हैं कि दुनिया में शरीर क्यों धारण किए जाते हैं? तो संसार में तो लोग कर्मानुसार धारण करते हैं। कर्मों का लेन देन बाकी है, किसी से दुख का, किसी से सुख का। तो कर्मों के फल अच्छे या बुरे भोगने के लिए धरती पे कोई ना कोई रूप धारण करके किसी ना किसी योनि में आके जो जीव है वो अपना हिस्से का लेन देन पूरा करके जाता है। पेड़ पौधे के रूप में भी वो भी योनियाँ होती हैं, पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़े की, मनुष्य की, पर्वत पहाड़ सब योनियाँ ही हैं। कौन कौन किस किस योनि में कब कब जाता है, कितने दिन रहेगा और उसको क्या होगा, ये सब उसके कर्मानुसार तय होता है। बाकी सबका आप लोग नहीं समझ सकते, लेकिन हर एक अपने जीवन को देखेगा तो जानेगा कि कुछ तो हिसाब किताब था। एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही माता पिता की जितनी संतानें हैं, सबका भाग्य अलग अलग आपको दिखता है। कोई बहुत दुखी है तो कोई बहुत सुखी है, और किसी का स्वभाव कैसा, किसी का कैसा, किसी के पास कोई कष्ट है, किसी के पास कोई कष्ट है, अलग अलग होता रहता है। उतार चढ़ाव बहुत दिखते हैं एक ही परिवार में, एक ही माता पिता के बच्चों में, आपस में, उनके सबके भाग्य अलग होते हैं। तो ये सब कर्म का ही तो हिसाब किताब है। फिर जिसके द्वारा भगवान को जो दुख सुख दिलाना है वो दिलाता है, और मनुष्य उसको महसूस करता है कि भोगता है। मैं बड़ा सुख भोगता हूँ या मैं बड़ा दुख भोगता हूँ।
तो वो कर्म के हिसाब से आता है दुनिया में। जिस परिवार में आया वहाँ से लेन देन उसका पूरा हुआ तो फिर वो चला जाता है, फिर और जहाँ पे लेन देन होगा वहाँ जाएगा। तो कर्मों की गति भी बड़ी गहन है, और ये जो हिसाब किताब है जन्म मरण का, इसको भी आपकी अल्प बुद्धि नहीं जान सकती, बुद्धि वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है। जैसे भगवान को कोई पूरा ज्यों का त्यों नहीं जान सकता, मन वाणी बुद्धि नहीं जानत, वेद कहत सकुचाए। तो ऐसे ये जन्म मरण का, कौन से जन्म का कौन सा हिसाब कब मिल रहा है, वहाँ तक उलझ जाओगे, वहाँ तक आपकी बुद्धि नहीं जा सकती, क्योंकि उसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। बुद्धि प्रमाण मांगती है और प्रमाण आपके पास होता नहीं है, इसलिए आप उसको नहीं समझ सकते। मगर मोटे तौर पे देख सकते हो कि हाँ, कौन सा अच्छा कार्य करने से मुझे मन में शांति मिल रही है, औरों को भी सुख शांति मिल रही है। शास्त्र अनुसार कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से कार्य ना करने योग्य हैं, वो हम कर सकते हैं तो कर्मों से बच सकते हैं। वरना जिसके जब सारे कर्मों के खाते सब खत्म हो जाते हैं, नए कर्म वो बनाता नहीं है, तो फिर वो मुक्त हो जाता है, फिर उसको जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी जो ज्ञानवान होने के बाद आवागमन के चक्कर से अब नहीं आ रहा है, भगवान से मिलके एक हो गया, वो भगवान का रूप बन जाता है। फिर भगवान अपने स्वयं आप समान बने हुए रूप से कार्य लेने के लिए उसको संतों के रूप में धरती पे भेज देते। तो जो ब्रह्मज्ञानी इस दुनिया में आते हैं, कुछ बॉर्न ग्रेट होते हैं, शुरू से ही महानता लिए हुए होते हैं, और कोई उस महानता को किसी ब्रह्मज्ञानी के संपर्क में जाके हासिल करते हैं। संत करे आप समान, वो सबको आप समान बनाता है। तो उस समय फिर जब हम ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, तो कोई कहे कि इन्होंने कौन से कर्मों के कारण से शरीर धारण किया, तो कब परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जो साधु होता है, जिसने मन और इंद्रियों को साध लिया, जो ब्रह्मज्ञानी है, वो दूसरों के कल्याण के लिए शरीर धारण करके आता है। अगर वो शरीर धारण करके ना आए तो बाकी सबको कौन ज्ञान सुनाएगा, बाकी सबका कौन उद्धार करेगा। तो इसलिए मुझको भी सुहाता है बंधन कभी कभी। भगवान भी कहते हैं कि हमको भी ये देह का बंधन सुहाता है, और हम आते हैं दुनिया में। ऋषि मुनि सब आते हैं दुनिया में, कोई शुरू से ही होते हैं, कोई बनते हैं। आपने चाहे बचपन से अपने आप को देखा हो पूरा निर्लेप न्यारा, या गुरु का ज्ञान मिला हो उसके बाद आपने अपने आप को उपराम किया हो, शुरू से आपकी ज्योत जल रही थी या बाद में जली, लेकिन जलती हुई ज्योत बराबर होती है। उसमें भेदभाव नहीं होते कि ये पहले से जल रहा था तो बड़ा महान है, ये बाद में जला तो महान नहीं है। जिसके अंदर जब ज्योत प्रकट हो जाए, वो तभी से ही जहाँ है वहाँ का अंधेरा दूर करती है। तो आपके अंदर जब ज्ञान की ज्योत पूरी तरह जल जाती है, तो जहाँ भगवान ने आपको बिछाया, आप वहाँ का अंधेरा दूर करने में लग जाते हो। अज्ञानता सब तरफ है, अपने अंदर भी थी और बाहर भी है। अपने अंदर की अज्ञानता को ज्ञानी दूर करता है ज्ञान से, और फिर उसके द्वारा सब तरफ का अज्ञानता का अंधेरा दूर होता रहता है। तो कोई सोचे कि गुरु का कौन से कर्मों का हिसाब किताब होगा जो वो दुनिया में आया। हमें बस इतना सोचना है कि हमारे उद्धार के लिए दुनिया में आया, परमार्थ के लिए उसने अपनी देह धारण की। बाकी किसी के भी कर्मों में जाने का हमें क्या मतलब है। ब्रह्मज्ञानी के शरीर पे क्यों कष्ट आते हैं, ब्रह्मज्ञानी के जीवन में क्यों कष्ट आते हैं, ब्रह्मज्ञानी को कलेश क्यों होता है घर में, या बहुत सारी बातें जैसे अज्ञानियों के घर में या जीवन में आप देखते हो, तो आपको ज्ञानी के जीवन में भी कभी दिखती हैं, या घर में, या और परिस्थितियाँ बाहर की। उसमें हमें अपनी मन बुद्धि नहीं चलानी है, हमको ये देखना है कि केवल हमको अनुभव दिलाने के लिए। वरना मनुष्य बोलेगा इनके ऊपर तो पड़ी नहीं ना बात, इनके ऊपर पड़ती तो ये जानते। अगर उसके जीवन में कोई दुख नहीं होते हैं तो भी लोग बातें तो करते ही हैं। जिसके ऊपर पड़ती है वो जानता है, इनके ऊपर तो कोई दुख पड़ा ही नहीं, तो इन्हें क्या पता। फिर दुख पड़ेगा तो बोलोगे इन पर दुख पड़ क्यों रहा है, ये तो ज्ञानी है, ये तो ब्रह्मज्ञानी है।
इनके कौन से पाप अभी बचे रह गए जो उनको दुख मिल रहा है। तो दोनों तरफ से ही जिसकी अज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है तो वो इस प्रकार की बात सोचता रहता है। अगर हम वास्तव में अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो हमें बस इतना ही सोचना है कि जो होता है मेरे को अनुभव दिलाने के लिए होता है, आपको अनुभवी बनाने के लिए होता है। आपके ऊपर भगवान कष्ट देके आपको कष्टों का अनुभव दिलाते हैं ताकि आप दूसरे के ऊपर वही कष्ट पड़ा तो आप उसको अनुभव से दूर कर सको। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। सिर्फ इतना सोचना है कि परमार्थ के कारण ही ब्रह्मज्ञानी ने देह धारण किया, उससे आपका मन शांत रहेगा। और आप अपने ऊपर भी अगर कष्ट आएंगे तो आप समझोगे कि ये भगवान मुझे अनुभव दिलाने के लिए करता है, ये भी मेरी तपस्या होती है। तो आप शिकवे शिकायतों से भी उपराम हो जाओगे। साधु वही जो मन को साध लेता है, जिसने अपने विकारों को संयमित किया वो सबको संयमित कर सकेगा। एसी में जाते ही ठंडक मिलती है, ब्रह्मज्ञानी के पास जाने से ठंडक मिल जाती है। साधु मतलब ये नहीं कि जिसने गिरवे कपड़े पहने हैं वो साधु है, लेकिन साधु वो है जिसने अपने मन और इंद्रियों को साध रखा है, सधी हुई हैं, मतलब कि उसकी आज्ञा में चलती हैं। उसकी मन और इंद्रियां बुद्धि सब उसकी आज्ञा में चलती है। जैसे कोई घोड़ा साध लिया जाता है, सधा हुआ घोड़ा है, ट्रेंड, तो वो अपने मालिक के इशारे पे चलता है। ऐसे आपका मन बुद्धि और इंद्रियां सब ट्रेंड हैं, सधी हुई हैं, तो वो आपके हिसाब से चलेंगी। आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे, लेकिन वो फिर आपके हिसाब से चलेंगी। तो साधु वही है जो अपने मन को साध के बैठा है, मतलब उसका मन उसके वश में है। अपनी बुद्धि को साध के बैठा है, उसकी बुद्धि उसके वश में है। अपनी सभी इंद्रियों को साध के बैठा है, उसकी इंद्रियां उसके वश में। वो जीतेंद्रिय होके रहता है, इंद्रियों को भी जीत के रहता है, मन को जीत के रहता है, बुद्धि को जीत के रहता है। और सब तरफ सर्वत्र माया को, विषयों को, विकारों को, वो सबको जीत के बैठा है। तभी तो वो राजाओं का राजा कहलाता है। हारा हुआ व्यक्ति थोड़ी राजा कहलाएगा। हारे हुए व्यक्ति का शासन भी नहीं चलेगा। जो जीत प्राप्त कर लेता है शासन तो उसी का चलता है। तो हमको गुरु ऐसा बनाता है, ज्ञान इतना पक्का दे के कि हम भी कम से कम औरों को ना जीत पाए तो अपने को तो जीत पाओ। अपने तो मास्टर बनो, औरों के नहीं बनते हो, स्वयं के भी बने कि नहीं बने। आपका मन आपके वश में होना चाहिए। उसी के लिए तपस्या है, उसी के लिए ज्ञान है, उसी के लिए साधना है। और मन जिस जीत लिया मान जगत विच पाया। मन जीते जग जीत। तो अपने आप को स्वयं को जीतो। अपने से हारोगे तो सबसे हार जाओगे। अपने से ही हमें जीतना है। जैसे एसी में जाते हैं तो हमें ठंडक मिल जाती है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी के संपर्क में जाते हैं तो आपको ठंडक मिलती है, आपके मन में शांति आती है। लगता है कि इनकी बातों से मुझे कितनी ठंडक पहुंची है, क्योंकि जो उसके मुख से निकले हुए ज्ञान के शब्द होते हैं वो हमारे अज्ञान को दूर करते हैं। बिना आग जले संसार, सारे संसार में ख्यालों से ही आग लगी हुई है। हर एक राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन, अहंकार में, क्रोध में, पता नहीं किस किस में जलता रहता है। अनेक प्रकार की अग्नियां उसको जलाती रहती हैं। मन जैसे कि जलता ही रहता है। मेरी बात नहीं मानी गई, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको ठेस लगती है। बहुत कारण ऐसे ऐसे बनते रहते हैं। मगर जब संत के पास आते हो, संत तो खुद ही शांत है। बर्फ़ की सिल के पास जाओ तो आपको ठंडक महसूस होगी। कोई एयर कंडीशन रूम है वहाँ जाओगे तो वहाँ ठंडक महसूस होगी। तो इसीलिए ब्रह्मज्ञानी के पास जाने से हमारे मन में ठंडक आती है। जो हमारा मन बहुत अस्थिर था, दौड़ता हुआ चारों तरफ भटक रहा था, तो मन भी स्थिर होता है। स्थिर वस्तु के साथ रह के आपको भी स्थिरता आएगी। भाई झूले में बैठो तो हिल रहा है झूला तो खुद भी हिल रहे हो। झूला मान लो है चल रहा है तो उसमें बैठ के आप भी तो चल रहे हो ना, आप भी तो गोल गोल चक्कर लगा रहे हो। लेकिन जो बिल्कुल स्थिर है कोई, वहाँ बैठे हो तो आप भी स्थिर हो। तो हम स्थिरता को प्राप्त करें, ब्रह्म भाव में रहेंगे तभी हमको स्थिरता मिलेगी, वरना तो हर एक का मन भटकता ही रहता है। तो ये देखो कि तुम्हारे से किसी को ठंडक मिलती है कि तुम्हारे से किसी को अभी अग्नि मिलती है।
तुम जहाँ रहते हो, जिनके बीच में रहते हो, वहाँ पे माहौल को शांत शीतल कर पाते हो कि वहाँ के माहौल को ख़राब करके चले आते हो? किसी के शांत मन में तुम आग लगा के आते हो जीवन में, या उसको तुम ठंडक पहुँचा के आते हो? खुद क्या बने? ब्रह्मज्ञानी तो ऐसा होता है, ब्रह्मज्ञानी तो वैसा होता है, ब्रह्मज्ञानी के पास जाने से ठंडक मिलती है। तो तुम कौन हो? ब्रह्म का ज्ञान सुनने वाले तुम भी तो ब्रह्मज्ञानी हो। ब्रह्म का ज्ञान तो पता चल गया ना, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। तो ये नहीं कि उसके पास जाने से ऐसा होता है, वो तो आपको पता चला, मगर अपने को वैसा बनाने के लिए तो प्रयत्न करते जाओ। सारा पुरुषार्थ यही है कि मैं जब जहाँ बैठूँ मेरे से सबको शांति मिले और सबको शीतलता मिले। हर एक के अंदर जो राग द्वेष ईर्ष्या की विकारों की जो अग्नि जल रही थी वो समाप्त हो जाए और सबके अंदर प्रेम ही प्रेम रह जाए। ऐसा अपना जीवन बनाओ। तुम्हारा इतना प्रेम हो सबसे, और तुम इतना प्रेम किसी से करो कि जो कोई तुमको याद भी करे। तुम्हारा इतना प्रेम हो कि तुम सबको ठंडक पहुंचा सको, और तुम इतना प्रेम करो कि कोई तुमको याद करे। तुम्हारे जाने से उसके हृदय की धड़कन तेज हो जाए। तुम्हारा इतना प्रेम हो कि उसका खुशी से दिल धड़कने लगे, अरे कितना मन खुश हो गया कि आज ये मेरे पास आ गया। कभी आपका बहुत प्रिय, चाहे वो परिवार का ही व्यक्ति होता है या मित्र होता है, पड़ोसी होता है, कभी बहुत प्रिय होता है, वो एकदम आ जाता है आपसे मिलने के लिए, आपका मन कितना खुशी से नाचने लगता है, अरे ये मेरे से मिलने आया। हमारा तो उसके साथ बहुत प्यार था, हम लोग तब ऐसे रहते थे, बचपन की सहेलियां हैं या पड़ोसी हैं। तो जहाँ प्रेम होता है उसके आने से ही आपके दिल में खुशी आ जाती है। तो खुद को ऐसा बनाओ, इतना प्रेम वाला बनाओ कि लोग तुम्हें याद करें और तुम उनके बीच में पहुँच जाओ तो उनको इतनी प्रसन्नता हो। लगन और प्रेम को कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हमारे अंदर सच्ची लगन लगी हुई है और हमारे अंदर प्रेम है तो उसके ऊपर कोई पहरा नहीं बिठा पाएगा। आपके शरीर को लोग बंधन में ला सकते हैं, कमरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा के प्रति लगन लग चुकी है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, सत्संग के प्रति जो प्रेम है, गुरु के प्रति जो प्रेम है, उसके ऊपर थोड़ी कोई पहरा डाल सकता है। आपके शरीर को कोई बंधन में ला सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर की भावनाओं के ऊपर थोड़ी ना किसी का पहरा हो सकता है। तो स्वतंत्र हैं बिल्कुल। तो अपने अंदर के भाव तो देखो कि मेरे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है, गुरु के सत्संग के ज्ञान के प्रति प्रेम है कि नहीं है। और वो तो दिनों दिन हमारा बढ़ता रहना चाहिए, लगन हमारी बढ़ती चली जाए ईश्वर के प्रति, हमारी भक्ति भावना श्रद्धा विश्वास प्रेम सब बढ़ता चला जाए। मीरा ने जहाँ तहाँ वृंदावन द्वारिका सब जगह जाकर कृष्ण की तो महिमा गाई। उसके हृदय में कृष्ण था, उसके हृदय में भगवान थे, तो वो जहाँ भी बैठती थी भगवान की चर्चा करती थी। तो हमारे अंदर अगर भगवान है तो हम जहाँ बैठे हैं भगवान की चर्चा करें। उसके लिए चर्चा करने में कोई उसको रोक नहीं सका, उसके अंदर के प्रेम को कोई समाप्त नहीं कर सका। भले उसको पहरा दिया गया, उसको बहुत तरह से जान से मारने की कोशिश की गई, फिर नहीं उसके अंदर की लगन को प्रेम को ख़त्म कर पाए तो उसको घर से निकाल भी दिया गया, तो भी वो तो उसी में रही। कैसा उसका ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी, विश्वास था और अत्यधिक प्रेम था। तो उसके प्रेम को तो कोई रोक नहीं पाया। वो सब में अपना आप ही करके भगवान ही करके देख रही होती है। एक बार एक जगह जाते हैं तो किसी संत के आश्रम में जाना चाहती है, तो वो अंदर से कहलवाता है कि यहाँ पे स्त्रियों के लिए कोई जगह नहीं है, हम अपने आश्रम में स्त्रियों को अंदर नहीं आने देते। तो जब उसका शिष्य बाहर आके बोलता है कि गुरु आपको नहीं दर्शन देंगे, वो स्त्रियों को नहीं मिलते, उनसे दर्शन नहीं देते। तो उसने कहा कि मैंने तो यही सुना है कि संसार में तो एक ही पुरुष है, बाकी तो सब नार हैं, बाकी सब तो स्त्री हैं। ये भगवान ही पुरुष है, उसके अलावा दूसरा पुरुष कौन आ गया जो बोल रहा है कि मैं नारियों को नहीं दर्शन देता हूँ या एंट्री नहीं देता हूँ। तो वो अंदर सुन रहा होता है वो, तो उसकी जैसे कि विवेक खुल जाता है। कहता है इतनी उच्च कोटि की भावना इसके अंदर में है, तो बाहर आके उसको मिलता है। कहता है सही बात है, हम अपने को पुरुष मान के बैठ जाते हैं, दूसरे को स्त्री मान के बैठे हैं, लेकिन संसार में तो एक ही पुरुष है, बाकी तो सब स्त्री
अब चाहे उनको शरीर कैसा भी मिला हो, मतलब कि बाकी सब माया है ना। एक ब्रह्म है और दूसरी उसकी बनाई हुई माया है। फिर माया ने अनेक रूप धारण कर लिए हैं, कहीं पुरुष के, कहीं स्त्री के, कहीं कैसे कहीं कैसे, मगर है तो शक्ति तो भगवान की ही है उसमें। भगवान उससे अलग है, फिर वो समेट लेता है, सारी उसमें समा भी जाती है। तो दृष्टि और भावना ऐसी कि बस एक भगवान ही है, उसके अलावा तो सब जैसे मेरा अपना आप है। तो उसके अंदर की भावना ऐसी थी। मन को तुम जैसा सुख देना शुरू कर दोगे वो वैसा ही लेने लगता है। अगर ज्ञान की तरफ मोड़ दो तो वो इस तरफ का सुख लेने लगेगा, माया की तरफ मोड़ दो तो वो माया का सुख लेने लगेगा। आपका मन ही तो है। अभी मन पहले संसार के सुख लेता था, जो लोग सत्संग में नहीं आते थे उनको संसार के सारे सुख बड़े अच्छे लगते थे। अब जब भगवान की कृपा से हमारा मन सत्संग में आने के लिए तैयार हुआ, फिर आए, फिर सुनने लगे, फिर मन यहाँ का सुख लेने लगा। आप जब यहाँ का सुख लेने लगे तो अब आपको वो सुख नहीं अच्छा लगता। ये सुख आए तो वो सुख नहीं भाए, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमने जहाँ जैसा सुख दिलाना शुरू कर दिया फिर मन को वैसी आदत पड़ जाती है। तो इससे अच्छा इसको सात्विक सुख दिलाओ, ज्ञान का सुख दिलाओ, आत्मा का, परमात्मा का, इसी का ही सुख दिलाओ। जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, ऐसे ही सुख दिलाओ तो फिर आपको यही अच्छा लगेगा। फिर कोई बोलेगा कि लाख रुपए ले लो सत्संग छोड़ दो, तो आप बोलोगे नहीं, लाख रुपए हमसे ले लो मगर हमको सत्संग जाने से रोको मत। स्थिति ये हो जाएगी कि कोई मेरे से मेरी सारी संपत्ति चाहे ले ले, लेकिन मुझे ज्ञान में जाने से ना रोके, क्योंकि हमको सबसे अधिक सुख यहीं पे लगता है। क्या करूं तेरी वैकुंठ को, जहाँ साध संगत ना होए। ऐसी जगह बैठ के क्या करेंगे जहाँ पे साध संगत नहीं है, जहाँ पे बैठ के हम हरी चर्चा नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, तो वो स्थान तो हमारे लिए व्यर्थ है, चाहे वो कैसा भी हो। तो मन को जब हमने ज्ञान का सुख दिलाना शुरू किया तो फिर हमको ज्ञान में सुख आने लगा। तो ये मन को सच्चे सुख की तरफ मोड़ते चले जाओ और इसी ओर पुरुषार्थ करो, इसी ओर प्रयास करो, वरना लापरवाही करोगे तो फिर गिरोगे जाके। थोड़े समय तक आपको उलझन लगेगी सत्संग छोड़ने के बाद, फिर उसके बाद मन को तो सुख चाहिए। देखो मन का स्वभाव है, उसको सुख रूप आपका सच्चा स्वरूप है। बहुत देर तक आप दुखी रह नहीं सकते, तो फिर आप अज्ञानता से भी एडजस्ट कर लोगे, दोष नहीं है आपका, लेकिन यह है कि आप अज्ञानता से आप एडजस्ट करोगे और फिर वैसे ही उसी में सुख मन लेने लग जाएगा। लेकिन सोक्रेटिस ने बोला है कि चाहे सारी ज़िंदगी हमको डिससेटिस्फाइड होकर रहना पड़े, असंतुष्ट होकर रहना पड़े सारी ज़िंदगी, तो भी माया में सुख ढूंढने नहीं जाना। हम ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़े, हमको ज्ञान का आनंद नहीं आया, हमको ज्ञान का सुख मान लो नहीं मिलता है, तो हम अपने मन को सुखी करने के लिए फिर माया का आधार लेते हैं। लेकिन यहाँ पे व्याकुल होके चाहे जियो सारी ज़िंदगी, असंतुष्टि में बिता दो, असंतोष में, लेकिन माया में अपने मन को सुखी कभी नहीं करना। तब तो एक कदम आगे बढ़ जाओगे, वरना वहीं के वहीं। कोई 2 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम पीछे हो गया तो पीछे ही तो माने जाएगा, या 2 कदम भी पीछे हुआ तो वहीं का वहीं तो रहेगा, उन्नति तो नहीं हुई। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, गुरु उसमें मददगार है, सत्संग का नियम उसमें मददगार है, हमारे अंदर की लगन, हमारे अंदर का प्रेम उसमें मददगार है। फिर आप देखो सारी सृष्टि आपकी मदद करती है। फिर तो केवल थोड़ी सी अपनी सुस्ती और आलस्य को हटाने भर की देर है, एक विचार केवल धरने भर की देर है, तो आप देखोगे आप अपने को मुक्त महसूस करोगे, आनंदित अपने आप को महसूस करोगे। क्या महसूस करते हो ये बताओ।